अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई इस वक्त हो रही है। दोपहर 2:30 बजे का वक्त पहले दिया गया था इस अर्जी पर सुनवाई का हाईकोर्ट की तरफ से। और जो याचिका, जो अर्जी दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, बंद चैम्बर में जज देख रहे हैं फाइल। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईडी ने कोर्ट को सौंपे हैं सारे दस्तावेज। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। जो चैम्बर है वो बंद है, ये खबरें सामने आ रही है और उसमें जो जज हैं वो फाइल देख रहे हैं इस पूरे मामले से संबंधित। तो केजरीवाल से जुड़े दस्तावेज सौंपे गए। केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। बंद चेंबर में जज फाइल देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी से बचने के लिए दलीलें रखी गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ईडी ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया कि आखिर किस आधार पर उन्हें बुलाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी उनके वकील की तरफ से दलील दी गई कि अरविंद केजरीवाल एक पब्लिक फिगर हैं, ऐसे में वो कहीं नहीं जा सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन से बचकर, और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये दलील भी दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में एक साजिश रची जा रही है उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए। तो बंद चेंबर में जज फिलहाल सारे दस्तावेज देख रहे हैं। केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो लगातार अरविंद केजरीवाल ईडी की तरफ से जितने भी समन जारी किए गए हैं उन समन को ये गैर संवैधानिक करार देते रहे हैं, पेश होने से इनकार करते रहे हैं। अब उसको लेकर के चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा, गिरफ्तारी से बचने के लिए जो 3 दलीलें दी गई हैं वो कौन सी दलीलें हैं इस वक्त देखिए। ये नहीं बताया गया गवाह है या आरोपी, किस तरीके से ईडी इन्हें बुला रही है पूछताछ के लिए। दूसरी बड़ी दलील ये कि चुनाव नजदीक है इसलिए हिरासत में लेने की साजिश भी है। और तीसरी बड़ी बात ये कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कहीं नहीं भागेंगे, पब्लिक फिगर है वो, और ऐसे में वो भागेंगे कहीं नहीं, जिस चीज का संदेह ईडी की तरफ से जताया गया। इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये दलीलें सामने रखी गई। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मन इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं सम्मन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा। ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। पिछले 2 साल से पूछताछ चल रही है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन इस बात पर शुरू किया कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज स्वयं भ्रष्टाचार की जांच से भाग रहे हैं। 8 बार उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का समन को त्याग दिया है। या तो बहाने बताए कि भाई मैं विपासना में हूं, मैं चुनाव में हूं, कई बार तो कह दिया ये गैर कानूनी है। अब कोर्ट के सामने जाकर गुहार लगा रहे हैं, शर्तों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के पास अधिकार है, कोर्ट जाए, कोर्ट तय करेगी। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि केजरीवाल जी भाग क्यों रहे हैं। जी न्यूज़।